हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS614 डेटा वेयर हाउसिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला जो है वो ट्रू फॉल्स है और ट्रू फॉल्स भी आते हैं एमसीक्यूज के अंदर। सो इसमें यह है कि पीपल दैट डिजाइन, वो लोग जो डिजाइन करते हैं और बिल्ड करते हैं डेटा वेयर हाउस, मस्ट बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अक्रॉस, उनको कैपेबल होना चाहिए वर्किंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल। सो ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कहता है डैश, इनमें से कौन सा जो है वो डैश जो है कि स्मॉल पार्ट होता है इन रियलाइजिंग द ट्रू बिजनेस वैल्यू बरीड विद इन द माउंटेन ऑफ कलेक्टेड डेटा। जो माउंटेन है डेटा कलेक्टेड का एंड स्टोर होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सिस्टम्स हैं और ऑपरेशनल डेटाबेसेस। सो इसका जवाब है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये कि रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो अलाउ करता है आपको कि नेविगेट करें डेटा को कौन सी डायरेक्शन में, जो कि अप्रोप्राइट है यूजिंग द प्राइमरी फॉरेन की स्ट्रक्चर डेटा मॉडल के अंदर। सो इसका जवाब है एनी डायरेक्शन। रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो आपको अलाउ करता है नेविगेट करें डेटा को एनी डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद ये कि डीएसएस जो है वो रिक्वायर नहीं करता है इन्वॉल्व करना एक प्राइमरी की को। अब ये सही है या गलत है? सो ये सही है कि डीएसएस जो है वो रिक्वायर नहीं करता इन्वॉल्व करना एक प्राइमरी की को। उसके बाद ये कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है एक सेट ऑफ डैश। किसका सेट प्रोवाइड करती है? दैट लेट यू एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म कंसोलिडेट डेटा, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, कंसोलिडेट करना डेटा को डिस्पैरेट सोर्सेज से एक सिंगल या फिर मल्टी एप्ली डेस्टिनेशन सपोर्टेड, जिसको सपोर्ट मिलती है कहाँ से? डीटीएस कनेक्टिविटी से। सो इसका जवाब है टूल्स। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये कि जो नीड टू सिंक्रोनाइज डेटा है, नीड होना, जरूरत होना सिंक्रोनाइज करने की डेटा को अपॉन अपडेट, वो कहलाती है क्या? डेटा कोहेरेंसी। और उसके बाद ये है कि जो टेकन जॉइंटली द एग्जैक्ट प्रोग्राम या फिर नेचुरली इवॉल्विंग सिस्टम जो है वो फॉर्म करते हैं कि स्पाइडर वेब को वो जाना जाता है इनमें से किस आर्किटेक्चर के तौर पे? वो है लेगेसी सिस्टम्स आर्किटेक्चर। उसके बाद ये कि द गोल ऑफ डैश, किसका गोल जो है वो क्या है? इज टू लुक देखना, यानी एट अ फ्यू ब्लॉक एज पॉसिबल, फ्यू ब्लॉक्स को एज पॉसिबल फाइंड करने के लिए मैचिंग रिकॉर्ड्स। वो गोल ऑफ इंडेक्सिंग होता है, गोल ऑफ इंडेक्सिंग होता है। उसके बाद ये कि टू आइडेंटिफाई करने के लिए डैश रिक्वायर्ड वी नीड टू परफॉर्म, हमें जरूरत होती है परफॉर्म करके डेटा प्रोफाइलिंग। सो इसका जवाब है डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिफाई करने के लिए डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, वी नीड टू परफॉर्म, हमें जरूरत होती है परफॉर्म करने की डेटा प्रोफाइलिंग। उसके बाद ये कि कंपनीज जो कि कलेक्ट करती हैं और रिकॉर्ड करती हैं अपना ऑन ऑपरेशनल डेटा, बट एट द सेम टाइम वो यूज करती है रेफरेंस डेटा। ऑब्टेन होता है कौन सी सोर्सेज से? जैसे कि कोड्स और प्राइसेस। तो ये है एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल्स का आंसर है। उसके बाद ये कि इन डैश इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज दैट पेस्ट पॉपुलेशन, पेस्ट पॉपुलेशन है जो कि बियॉन्ड है विच द बेनिफिट ऑफ स्प्रेइंग आउटवेट्स इट्स कॉस्ट। सो ये है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। उसके बाद ये कि डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली जो है वो स्पीड अप करता है डेटा रिट्राइवल। उसके बाद ये कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग के अंदर हम स्प्लिट करते हैं एक रिलेशन को मल्टीपल टेबल्स के अंदर ऑन द बेसिस किसकी बुनियाद के ऊपर? कॉमन वैल्यू, कॉमन कॉलम टेबल्स की। और फिर हमारे पास के गुड डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा जो है वो इंटीग्रेट होना चाहिए अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, क्रॉस करने के लिए एलओबी यानी कि लाइन ऑफ बिजनेस। दिस इज टू गिव दी टोटल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, कौन से पर्सपेक्टिव से? जो टोटल व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का कौन से पर्सपेक्टिव से? कस्टमर की पर्सपेक्टिव से। तो कस्टमर्स पर्सपेक्टिव इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि एक डेटा वेयर हाउस के अंदर इंक्लूड हो सकता है इनमें से क्या? वो है लेगेसी सिस्टम। उसके बाद ये डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्पीड अप करता है डेटा रिट्राइवल, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग के अंदर हम स्प्लिट करते हैं रिलेशन को मल्टीपल टेबल्स के अंदर किसकी बुनियाद के ऊपर? कॉमन कॉलम वैल्यूज की। उसके बाद ये कि मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस जो टिपिकली यूज करती है प्रोप्राइटरी डैश फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? स्टोर करने के लिए प्री समराइज क्यूब स्ट्रक्चर, ये है फाइल। उसके बाद ये कि एक इंडेक्स डेंस इंडेक्स जो है वो अगर फिट होता है मेमोरी में, कॉस्ट ओनली डैश डिस्क, कितनी कॉस्ट आती है उसकी? वन डिस्क, कॉस्ट ओनली वन डिस्क। उसके बाद ये कि जो की आइडिया है बिहाइंड डैश, की आइडिया जो है वो किसके पीछे है? किसके पीछे है? इज टू टेक बिग रिस्क, बड़ा रिस्क, सॉरी बिग टास्क और ब्रेक, बड़ा टास्क लेना और ब्रेक लेना इनटू सब टास्क जो कि प्रोसेस्ड हो सकते हैं कॉन्करेंटली स्ट्रीम ऑफ डेटा इनपुट के ऊपर मल्टीपल ओवरलैपिंग स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन में। सो ये है पाइपलाइन पैरेललिज्म। सो की आइडिया बिहाइंड पाइपलाइन पैरेललिज्म है
और उसके बाद ये कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जब डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस प्रोसेसर, वो कहलाता है क्या, स्क्यू इन पार्टीशन कहलाता है, स्क्यू इन पार्टीशन। उसके बाद ये डेटा माइनिंग जो है वो क्या है, कौन सी अप्रोच है, जहाँ पे ब्राउजिंग जो है थ्रू डेटा जो है यूज कर रहे हैं, डेटा माइनिंग टेक्निक वो रिवील कर सकता है समथिंग, कुछ भी दैट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हो यूजर को एज that was previously known। तो उसके अलावा एक्सप्लोरेटरी डेटा माइनिंग जो एक एक्सप्लोरेटरी अप्रोच है। उसके बाद ये कि डेटा माइनिंग जो है वो इवॉल्व हुआ है एज अ मैकेनिज्म कैटर करने के लिए। लिमिटेशन जो है वो कौन से सिस्टम की, OLTP की, OLTP इसका आंसर है, OLTP सिस्टम की डील करने के लिए मैसिव डेटा सेट को हाईली डायमेंशनली और न्यू डेटा टाइप, इसके अलावा मल्टी हेट्रोजीनियस डेटा रिसोर्सेज वगैरह। सो ये है OLTP। डेटा माइनिंग इवॉल्व हुआ है मैकेनिज्म के तौर पे कैटर करने की लिमिटेशन जो है OLTP सिस्टम्स के है। उसके बाद ये कि एक DWH प्रोजेक्ट के लिए जो की रिक्वायरमेंट्स हैं वो है डैश और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। तो की रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद है कि पाइपलाइन पैरेललिज्म जो है फोकस करती है इंक्रीज करने के ऊपर थ्रूपुट एग्जीक्यूशन टास्क का, नॉट ऑन, ना के डैश के ऊपर सब टास्क एग्जीक्यूशन टाइम के, डिक्रीजिंग के ऊपर नहीं, नॉट ऑन डिक्रीजिंग। उसके बाद ये कि बहुत से डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट टीम जो है वो वेस्ट करती है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं वो सर्चिंग इन वेन फॉर अ डैश सिल्वर बुलेट। इसके जवाब है सिल्वर बुलेट। उसके बाद ये कि फोकस करना डेटा वेयर हाउस डिलीवरी ओनली ऑफन एंड अप होता है वो कहाँ पर, रीबिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद ये कि पाकिस्तान जो है वो is one of the 5 major dash countries in the world। सो इसका जवाब है कॉटन ग्रोइंग। लेकिन ये आपके इस कोर्स के मुताबिक है कॉटन ग्रोइंग। हो सकता है जो आप नए स्टैटिस्टिक्स, नए जो डेटा देखें वहाँ पे आपको कुछ और दिखाई दे, मतलब यानी कि वहाँ पे 1 of the 5 मेजर में ना दिखाई दे, हो सकता है पाकिस्तान। लेकिन आपके जो ये कोर्स है इसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 1 of the 5 मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज में शामिल है। उसके बाद ये कि डेटा प्रोफाइलिंग इज अ प्रोसेस। अब ये जो डेटा प्रोफाइलिंग यानी कि जो यहाँ डैश दिए गए, डैश इज अ प्रोसेस। तो डेटा प्रोफाइलिंग एक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है, जिसमें इन्वॉल्व है गैदर करना इन्फॉर्मेशन को कॉलम के बारे में, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन क्वेरीज के जरिए, और इंटेंशन जो होती है आइडेंटिफाई करने की एरानस रिकॉर्ड। सो डेटा प्रोफाइलिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये रिलेशनल डेटाबेस अलाउ करता है आपको कि नेविगेट करें डेटा को किसी भी डायरेक्शन में, ये दोबारा आ चुका है। उसके बाद ये DSS रिक्वायर नहीं करता कि इन्वॉल्व करें प्राइमरी की, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि द डैश डैश जो है contribute to an underutilization of valuable and expensive historical data। कौन सा ऑप्शन है जो कि कंट्रीब्यूट करता है अंडर यूटिलाइजेशन को, वैल्यूएबल और हिस्टोरिकल एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल डेटा को, और इनएविटेबली रिजल्ट जो है एक लिमिटेड कैपेसिटी में प्रोवाइड करने के लिए डिसीजन सपोर्ट और एनालिसिस। इसके जवाब है द लैक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद ये कि DTS अलाउ करता है हमें कि कनेक्ट हो किसी भी डेटा सोर्स से या फिर डेस्टिनेशन से जिसको सपोर्ट मिलती है किसकी, OLEDB की। और उसके बाद ये कि एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट हो सकती है सक्सेसफुली, और वो स्टॉप हो सकती है किसी एरर की वजह से। इन केस ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन के केस में तमाम जितनी भी ट्रांजेक्शन वो क्या होंगी, कमिटेड होंगी डेटाबेस को। और फिर हमारे पास कि अगर कुछ एरर अकर होते हैं, एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगी एबनॉर्मली और तमाम ट्रांजेक्शन जो है रोल बैक होगी। इस केस में क्या होगा, जब ऑल एक्सेस जो है वो डेटाबेस का वी विल एक्सेस, हम जब एक्सेस करेंगे डेटाबेस का, हम फाइंड करेंगे कि वो स्टेट में है दैट वाज बिफोर दी, जो कि बिफोर थी, पहले किससे थी, एग्जीक्यूशन ऑफ पैकेज के। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर साल अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो रिकॉर्ड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, डबल है। उसके बाद ये कि प्री कंप्यूटेड डैश जो है वो सॉल्व कर सकता है परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, वो है एग्रीगेट्स। उसके बाद ये कि एक डैश जो है अगर फिट होता है मेमोरी में, कॉस्ट उसकी आती है सिर्फ एक ही डिस्क की, आई ऑल एक्सेस टू लोकेट अ गिवन रिकॉर्ड, ये है डेंस इंडेक्स। एक डेंस इंडेक्स अगर फिट होता है मेमोरी में, कॉस्ट आती है ओनली 1 डिस्क। उसके बाद ये कि इनमें से डैश जो है वो टेक्निक है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग हेट्रोजीनियस सेगमेंट जो है वो रीशफल्ड होते हैं, रीलोकेटेड होते हैं होमोजीनियस सेगमेंट्स के अंदर, वो है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग हेट्रोजीनियस सेगमेंट रीशफल्ड होते हैं, रिलोकेटेड होते हैं होमोजीनियस सेगमेंट्स के अंदर। उसके बाद ये कि डिग्री जो होती है सिमिलैरिटी की रिकॉर्ड्स के दरमियान, ऑफन उसको मेजर किया जाता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, बिटवीन डैश किसके दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, और यूजुअली जो है डिपेंड करता है एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। उसके बाद ये कि NUMA यानी कि NUMA स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। उसके बाद ये कि डेटा माइनिंग ड्राइव हुआ है उसके नाम से, ड्राइव इट्स नेम, ड्राइव करता है अपना नाम जो है ड्राइव करता है सिमिलैरिटी से बिटवीन सर्चिंग
for valuable business information in a large database. For example, finding linked product in gigabyte of store scanner data and mining a mountain for a dash of valuable, और वो है VEIN। अब ये कि जो किम्बेल्स आइटरेटिव डेटा वेयर हाउस डेवलपमेंट अप्रोच है, ड्रू ऑन डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस टू डेवलप दी डैश। इसका जवाब है बिजनेस डायमेंशनल लाइफ साइकिल। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी, एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन एक्टिविटी के दरमियान वी मस्ट ऑल्सो गिव कंसिडरेशन, हमें कंसिडरेशन देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन की। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि जो गोल है आइडिया पैरेलल एग्जीक्यूशन का, वो क्या है, इज टू कम्प्लीटली पैरेललाइज करना उन पार्ट्स को कंप्यूटेशन के जो कि नहीं कंस्टेंट हुए हुए से, सो द डैश द पोर्शन, जितना जो है पोर्शन होगा, डैश होगा पोर्शन प्रोग्राम का जो कि लाजमी एग्जीक्यूट होंगे सिक्वेंशियली, ग्रेटर जो है स्केलेबिलिटी होगी कंप्यूटेशन की। सो स्मॉलर होगा जितना पोर्शन जो है प्रोग्राम का, तो लाजमी एग्जीक्यूट होंगे सिक्वेंशनली, और ग्रेटर होगी स्केलेबिलिटी कंप्यूटेशन की। उसके बाद ये कि क्लासिफिकेशन कंसिस्ट करती है एग्जामिनिंग करना प्रॉपर्टीज जो है वो एक न्यूली प्रेजेंटेड ऑब्जर्वेशन की, और असाइन करना उसको एक प्री डिफाइंड डैश के अंदर, प्री डिफाइंड क्लास के अंदर। उसके बाद ये कि बिजनेस आवर्स के दरमियान मोस्ट डैश सिस्टम जो होते हैं शुड प्रोबेबली तौर पे उनको यूज नहीं करना चाहिए पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो इसका जवाब है OLTP। तो बिजनेस आवर्स के दरमियान ज्यादातर जो OLTP सिस्टम्स हैं उनको प्रोबेबली तौर पे नहीं यूज करना चाहिए पैरेलल एग्जीक्यूशन। उसके बाद ये कि इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टैटिस्टिक्स की कॉन्ट्रास्ट में डेटा माइनिंग जो है वो इज डैश ड्रिवन है, नॉलेज ड्रिवन है। उसके बाद ये कि अगर एज अपोज टू आउटकम ऑफ द क्लासिफिकेशन, आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुकाबले में एस्टिमेशन जो है वो डील करती है डैश वैल्यूड आउटकम के साथ, वो है कंटिन्यूअस। उसके बाद ये कि गोल जो है डैश का जो है वो क्या है, लुक करना, देखना, फ्यू ब्लॉक्स एज पॉसिबल फाइंड करने के लिए मैचिंग रिकॉर्ड, इसके अलावा इंडेक्सिंग। उसके बाद ये कि अगर हर की जो है डेटा फाइल के अंदर रिप्रेजेंट होती है इंडेक्स फाइल में, तो इंडेक्स क्या है, वो है डेंस इंडेक्स। तो इसके अलावा डेंस इंडेक्स। उसके बाद ये कि एक ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर जो है जो कि बिल्ड होता है प्राइमरीली रिट्रीवल के लिए, अपडेट के साथ बीइंग ओनली अ सेकेंडरी कंसिडरेशन इज, वो क्या है, इन्वर्टेड इंडेक्स है। उसके बाद ये कि डैश इफ टू बिग, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो फिट नहीं करता होता मेमोरी के अंदर, वो एक्सपेंसिव होगा। व्हेन यूज टू फाइंड अ रिकॉर्ड बाय गिवन की, अगर फाइंड करना चाहें, ढूंढना चाहे रिकॉर्ड को गिवन की के जरिए। सो ये है एक डेंस इंडेक्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाए तो इसके आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।